The enemies are only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to our last men and our last round. So ये वर्ड्स थे मेजर सोमनाथ शर्मा के, जो कि एक ऑफिसर थे इंडियन आर्मी में, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, जो कि इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। और परमवीर चक्र के बाद वॉर टाइम में सेकंड और थर्ड ऑर्डर पे आते हैं महावीर चक्र और वीर चक्र। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकी पूरी स्टोरी की और उस वॉर की जिसको लड़के ये एटर्नल हो गए। तो इनकी लाइफ की अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन 1923 कांगड़ा में, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। पर जैसा कि आप जानते होंगे कि 1923 में हिमाचल प्रदेश बना ही नहीं था। उस समय पे कांगड़ा पार्ट हुआ करता था पंजाब का, और ये मिलिट्री बैकग्राउंड से ही थे। इनके फादर भी मिलिट्री ऑफिसर थे और काफ़ी सिबलिंग्स भी। इनने अपनी स्कूलिंग की शेरवुड कॉलेज, जो कि नैनीताल में है, और उसके बाद ज्वाइन किया प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में है। और इसके बाद ये गए सैंडहर्स्ट, जो कि इंग्लैंड में है, और वहाँ पे पढ़ाई की रॉयल मिलिट्री कॉलेज में। और इन पे भगवत गीता का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, खासकर की टीचिंग्स जो हैं कृष्ण और अर्जुन की। और ये सब हुआ उनके ग्रैंडफादर की वजह से, जो कि उन्हें बताते थे बहुत अलग अलग चीज़ें जो कि भगवत गीता में हैं। और बात करें अगर उनकी मिलिट्री लाइफ की, तो रॉयल मिलिट्री कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 1942 में वो कमीशन हुए ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 19th हैदराबाद रेजिमेंट के 8th बटालियन में, जो कि आज़ादी के बाद बनी इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन। बाकी वर्ल्ड वॉर 2 में भी इनने सर्व किया बर्मा में, अराकन कैंपेन के टाइम पे और जापानीज़ के अगेंस्ट। और वहाँ पे इनने ऑपरेट इतने मेरिटोरियस वे में किया कि ही वॉज मैंशनड इन डिस्पैचेस। नाउ ये मैंशन इन डिस्पैचेस क्या है? तो इसका मतलब होता है आर्म फोर्सेस के किसी भी मेंबर का नाम आना ऑफिशियल रिपोर्ट में। जो ऑफिशियल रिपोर्ट लिखता है कोई भी जो सीनियर है वो, और भेजता है हाई कमांड में, जिसमें वो डिस्क्राइब करता है, बताता है कि उस पर्टिकुलर मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना मेरिटोरियस या गैलेंट था। और इस टाइम पे इनके सीनियर थे जनरल के.एस. थिमाया। तो जनरल के.एस. थिमाया और कोंडनडेरा सुबैया थिमाया ये इस टाइम पे कर्नल थे, और साथ ही मेजर सोमनाथ शर्मा के सीनियर। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे 1957 से 1961 तक। अब बर्मा के बाद अपन चलते हैं सीधा 1947 में, जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था एंड पाकिस्तान एंड इंडिया वर सेपरेटेड। उस टाइम पे 27 अक्टूबर 1947 में इंडियन आर्मी ने ट्रूप्स का एक कंटेंजेंट जो था वो एयरलिफ्ट किया श्रीनगर में, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया था 22 अक्टूबर को ही कश्मीर वैली में, जिसके रिस्पॉन्स में 27 अक्टूबर को एयरलिफ्ट किया गया। देन 31 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन की डी कंपनी मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड में भेजी गई श्रीनगर। जब उन्हें भेजा गया तब उनके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर था और वो इंजर्ड थे, बट उन्हें बोला कि उन्हें उनकी कंपनी के साथ जाना है कॉम्बैट में, एंड उसके बाद उन्हें परमिशन मिली। देन 3 नवंबर को 3 कंपनीज़ का एक बैच डिप्लॉय किया गया बदगाम एरिया में पेट्रोलिंग के लिए, और इसका बस ऑब्जेक्टिव था रोकना या चेक करना कोई भी इन्फिल्ट्रेशन, और ऐसा अगर कुछ मूवमेंट हो तो ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकना और श्रीनगर सिटी ना पहुंचने देना। बट देखा गया कि कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो 3 में से जो 2 कंपनीज थी जिन्हें डिप्लॉय किया गया था उन्हें 1400 आवर्स पे श्रीनगर वापस भेज दिया गया, यानी कि 2 बजे दोपहर में। बट एक कंपनी जो वहीं पे रही वो थी मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी, जिन्हें ऑर्डर दिया गया वहीं रहने का, पोजीशन रखने का 1500 आवर्स तक, यानी कि दोपहर 3 बजे। और काफ़ी देर कुछ मूवमेंट नहीं रहा, कुछ भी अलग नहीं था। बट 2:35 पे जो इनकी डी कंपनी थी उन पे फायरिंग स्टार्ट हो गई, आसपास के जो लोकल हाउसेस थे बदगाम में वहीं से। बट काउंटर फायर का ऑर्डर नहीं दिया गया जिससे कि कोई सिविलियन ना मारा जाए। और थोड़ी ही देर में अराउंड 700 इन्फिल्ट्रेटर्स उनकी तरफ आए और उन्हें 3 साइड से घेर लिया और बहुत कैजुअलिटीज़ हुई।
मेनली बिकॉज ऑफ मोर्टार फायर। बट मेजर सोमनाथ शर्मा को ये पता था कि उन्हें उनकी पोजीशन होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि श्रीनगर और एयरपोर्ट दोनों को बचाया जा सके इन्फिल्ट्रेटर्स से। और बहुत हैवीली फायरिंग आने लगी, और जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा के रेशियो में थे अगर हम उन्हें कंपेयर करें डी कंपनी से तो। और ये रेशियो अराउंड 7-1 का था। बट ही केप्ट मोटिवेटिंग हिज कंपनी एंड ऑल ऑफ देम फॉट ब्रेवली। अब जब ये सब चल रहा था, काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही थी और उनका एक हाथ इंजर्ड था, तब भी वो ग्राउंड में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे बार बार अपने अलग अलग सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए और साथ ही एम्यूनेशन पहुंचाने के लिए। बट जैसा कि 3 साइड से वो लोग घिरे हुए थे और काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही थी, तो इनकी साइड काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई और जिसने डायरेक्टली इम्पैक्ट डाला डी कंपनी की फायरिंग पावर पे। बट मेजर सोमनाथ शर्मा रुके नहीं और एम्यूनेशन पहुंचाते रहे अपने सोल्जर्स के पास, मेनली वो जो ऑपरेट कर रहे थे लाइट मशीन गन्स। और जब वो फाइट कर ही रहे थे इन इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ, तब उनके पास के एक एम्यूनेशन के बीच में आके एक मोटर शेल गिरा और एक्सप्लोड हुआ एंड ही वॉज सीवियरली इंजर्ड। बट उन्हें लड़ाई कंटिन्यू रखते हुए ही ट्रांसमिट किया एक मैसेज ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को, जो था द एनिमीज आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस, वी आर हेवीली आउटनंबर्ड, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू आवर लास्ट मैन एंड आवर लास्ट राउंड। दुश्मन हमसे करीब 50 yards दूर है और हमसे बहुत ज़्यादा हैं और हम पे बहुत ही भारी फायरिंग हो रही है, बट हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और लड़ेंगे अपने लास्ट मैन तक और अपने लास्ट राउंड तक। और उसके बाद पहुंची कुमाऊं रेजिमेंट की 1st बटालियन से एक रिलीफ कंपनी। बट इन्फिल्ट्रेटर्स के भी 200 लोग मारे जा चुके थे और इसकी वजह से जो उनका एडवांस का प्लान था इन्फिल्ट्रेटर्स का, वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा और जिसकी वजह से काफ़ी टाइम मिल गया इंडियन फोर्सेस को श्रीनगर एयरफील्ड पहुंचने के लिए और ब्लॉक करने के लिए सारे रूट्स। और इस बैटल में मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 20 और सोल्जर्स जो कि डी कंपनी के थे वो शहीद हुए। साथ ही जो मेजर सोमनाथ शर्मा की बॉडी थी वो रिकवर हो पाई 3 दिन बाद, और जब वो रिकवर हुई तो वो ऐसी कंडीशन में थी कि उसे पहचानना भी बहुत मुश्किल था। बट उन्हें पहचाना गया कैसे? पहली चीज़, उनके चेस्ट पॉकेट में कुछ पेजेस मिले भगवत गीता के, और दूसरा उनकी पिस्टल का लेदर होल्स्टर। और 3 नवंबर 1947 को उनका जो एक्शन था अपनी टीम के साथ, अपनी कंपनी के साथ डिफेंड करने के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट को, उसके लिए दिया गया उन्हें 21 जून 1950 में परमवीर चक्र। साथ ही 1980s में SCI दैट इज़ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर, उनने नेम किया 15 क्रूड ऑयल टैंकर्स को अलग अलग परमवीर चक्र रेसिपिएंट्स के नाम पे। ऐसे ही एक क्रूड ऑयल टैंकर जिसका नाम था MT मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज डिलीवर्ड टू शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑन 11 जून 1984 और उसने 25 साल सर्विस दिया। तो ये थी इनकी स्टोरी और इनकी डी कंपनी की स्टोरी। हम और ऐसे ही आगे और स्टोरीज़ देखेंगे, और आपको अगर कुछ अच्छा लगा हो इसमें तो बिल्कुल बताइए।